नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों को आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह कोई भी हो, उसके करियर में, जीवन में, रिश्तों में, उसकी प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे भगवद गीता का उपयोग किया जा सकता है, यह बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पूरे 18 अध्यायों को शामिल किया गया है और हर अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। फिर उस अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा और उसके बाद उससे होने वाले हमारे जीवन में सभी अच्छे परिणामों के बारे में आपको बताऊंगा। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि भगवद गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यह गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है, कैसे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं, किसी से दूर चले जाने का दुख और उस दुख के समय धीरज कैसे रखा जाए, और भी न जाने बहुत कुछ। जीवन के इस सफ़र में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और यह सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है और संपन्न बनने का सपना देखता है। हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं और सीखना भी, और जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। यह गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है। क्या यह जीवन सत्य है या एक भ्रम? लेकिन क्या हमने यह सोचा है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें बिना थके, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना सही दिशा के सफलता मिल सकती है? क्या हमारा मनोबल इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कभी हार ना माने? हमने कई बार देखा है, हम जब कभी किसी प्रेरणादायक संदेश को देखते हैं तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मों में लग जाते हैं, वहीं हमारा उत्साह कहीं गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय प्रेरणा की कमी महसूस होती है। इसीलिए यह संदेश लंबा हो सकता है, लेकिन यदि हम इसमें दिए गए रहस्य को समझ लें तो हमें किसी और उपदेश को तलाश करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हमें अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी जिसे हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यह समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक बैठकर इस संदेश को सुनना और समझना होगा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को ज़बरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आज की तारीख से न जाने कितने ही युगों पूर्व ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया के लोगों के लिए भी एकदम सही बैठता है। और यह जानकर बड़े बड़े लोग, रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एनी बेसेंट, सुनीता विलियम्स, स्वामी विवेकानंद और न जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। दोस्तों, इस भगवद गीता के ज्ञान में ही एक दुखी और हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले ही युद्ध का सर्वश्रेष्ठ विजेता बना दिया। आपके जीवन में जब खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के सामने अर्जुन की तरह खड़े हैं और आपके लिए भी एक अद्वितीय गीता का ज्ञान उपलब्ध है और यह आपका अधिकार है। आप उसे समझें और अपने जीवन में उसका मार्गदर्शन करें।
भगवत गीता के अद्वितीय ज्ञान को समझकर आपको यह आश्चर्यजनक एहसास होगा कि यह अमूल्य ज्ञान हमें हमारे असली उद्देश्यों की ओर ले जाता है। यह किताब संस्कृत में भले लिखी गई है, लेकिन आपको उसका अनुभव हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में भी मिलेगा। मैं आपको इस अद्वितीय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में लेकर जाऊंगा और यहाँ आपको समझाऊंगा कि आखिरकार क्यों भगवान ने अपना ज्ञान देने का निश्चय किया। तो चलिए, हम कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में हैं, जहाँ पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार हैं और यहीं से भगवद गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन की मानसिक दुविधा। दोस्तों, इस परम ज्ञान को जानने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पहले अध्याय से हम सीखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में वह चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चाहे हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो, हमारे पास काबिलियत हो, लेकिन फिर भी हम सही निर्णय नहीं ले पाते और हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मानव परिवर्तित हो सकता है। कौरवों में दुर्योधन के मन में खुशियों की अनगिनत उम्मीदें थीं। उसके पास बड़ी सेना थी, उसके पास गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, उनके जैसे असंख्य महान योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और पांडवों के 5 भाइयों के साथ भगवान कृष्ण भी थे। अब यह युद्ध पूरी तरह से परिवार के बीच में होने वाला युद्ध बन चुका था। पांडव और कौरव दोनों ही एक बड़े परिवार के थे। इसके बावजूद हर किसी में जीतने का इरादा था। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन ने अपनी सेना को सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि वह देख सके कि उसको किन किन लोगों को मारना है। इस घड़ी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को मैदान के बीच में लाकर खड़ा किया। वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की सेना में अर्जुन के सामने उसके दादा पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहां देखा वहां दोनों ही परिवार के गुरु और शिष्य ही नजर आ रहे थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए और कृष्ण से बोले कि यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोगों को भी दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। गीता के इस पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक सोच कैसी होती है। हमें कभी भी नहीं पता होता कि हमारे काम करने का इरादा क्या है, हम किस चुनौती का सामना करेंगे, और जब हम किसी बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं, घबरा जाते हैं और अपना वास्तविक धर्म भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे और द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन वे अपने लगाव के कारण कर्म का सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए। मित्रों, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से गहरा प्यार है, लेकिन वह व्यक्ति आपके प्यार को समझने का मन नहीं रखते। इसके बदले में आपको उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। जब तक यह लगाव है तब तक
आप अपनी आत्मा के धर्म को पूरा नहीं कर सकते। जुड़िए जीवन के सूत्र से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।